जितने लोग रहे हैं, एक मंच पे खड़ा होकर के, एक साथ खड़ा होकर के और एनडीए से लड़ा। सरकारी व्यवस्था थी, उनके पास पुलिस प्रशासन था, उनके पास पूरा हाईजैक था, प्रशासन खड़ा था। आपने देखा होगा पत्रकार साथी कि जो सीईओ थे विनीत कुमार सिंह, कहीं न कहीं जाकर के गरीब मजदूर किसान के लोग लाइन में लगे थे, उनके आधार कार्ड लेकर के पूछते थे कि स्पेलिंग क्या है? आप पता कराइएगा, वो धन्ना सेठ, अडानी, अंबानी के बेटे नहीं होंगे, वो भी तो कहीं न कहीं किसान के बेटे का जो एजेंट बना था, वो दारा सिंह चौहान का एजेंट बना था, वो भी सुधाकर सिंह के लिए वोट माँग रहा था। किसी राजभर का बेटे को अगर आज ज़रूरत पड़ जाए खड़ा होने के लिए मंच पे, तब वहाँ कहाँ लेकर जाएँगे? ओम प्रकाश राजभर नहीं जाते हैं। अगर वो मंच पे बैठते हैं, आज भी गठबंधन में देखे होंगे, जोगी जी के साथ थे, उनका बेटा एक साइड एक तरफ था, दूसरा मंगू इधर, चंगू इधर, दोनों पक्ष में खड़े थे बीच में। वो खड़ा होकर के बोल रहे थे। काहे ना किसी राजभर को बैठा लिए, तमाम राजभर तो उनके साथ हैं, बैठा लिए होते मंच पे। आज वो कम से कम ये तो होता ना कि नहीं सभी लोगों को अवसर मिला है, लेकिन ये टोटल मगरू चच्चा परेशान है कि नहीं मेरे बेटों की राजनीति। समाजवादी पार्टी के नेता आज हमारे बीच पीयूष जी मौजूद हैं और कहीं न कहीं जो पियरका चाचा की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का यह आरोप है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी अखिलेश यादव के साथ, मतलब जो नेताओं का रुख है, जो नेताओं के मतलब सच्ची बातों को लोग लेके नेतागिरी करते हैं, अपने सिद्धांतों की राजनीति होती है। लेकिन जो मंगरू चाचा राजनीति कर रहे हैं, उसको लेके कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी कन्फ्यूज़ है और बहुजन समाज पार्टी भी कन्फ्यूज़ है, समाजवादी पार्टी भी कन्फ्यूज़ है। तो पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और आपको बधाई है कि आपने उपचुनाव में आप लोगों ने मेहनत किया और आपकी मेहनत रंग लाई। बहुत-बहुत धन्यवाद पत्रकार साथी, और आपको आपको जितने देखने वाले, चैनल देखने वाले सभी भाइयों को प्रणाम है, और घोसी की जनता को, घोसी की आवाम को ढेर सारा प्रणाम है। और वहाँ के जानते हैं, इससे पहले घोसी का चुनाव बिल्कुल लग रहा था जैसे कि वो है इंडिया का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। आप देखिए, घोसी बिल्कुल छाया हुआ था। वहाँ जब भी स्टार्ट करिए टीवी चैनल, सभी सोशल मीडिया पे सब सीधे घोसी, घोसी, घोसी था। और ये चुनाव इंडिया बनाम एनडीए, एनडीए बनाम इंडिया का चुनाव था भैया। यहाँ की गठबंधन की बात आती है, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस खड़ी थी। वहाँ का गरीब, सबसे बड़ी बात ये चुनाव, इस चुनाव में नौजवानों की बात थी, किसानों की बात थी, यहाँ संविधान की बात थी, संविधान खतरे में है और संविधान आरक्षण खतरे में है। सबसे बड़ा बात है कि किसान अगर रोजगार मांगता है, व्यापारी अपना व्यापार करना चाहता है, सुकून से नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा था वहाँ जो दल बदलुओं पे चला था। दल बदलू कहीं न कहीं आज इनके साथ होते थे, अपनी नोटिस सिद्ध करते थे, कल उनके यहाँ चले जाते थे, परसों उनके यहाँ चले जाते थे। तो घोसी की जनता ने एकदम मूड बना लिया था इस बार कि किसी तरह, अच्छा एक चीज़ बताइए, 4-5 साल में 4 बार चुनाव वहाँ घोसी के लोगों के बीच में कराया गया, तो घोसी के लोगों ने सोचा था कि जब होगा। और वहाँ की सबसे बड़ा मुद्दा था कि घोसी का लाल बनाम बहारी। तो वहाँ के लोग, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग रहे हों, चाहे कांग्रेस के लोग रहे हैं, चाहे भारतीय सुहेलदेव वो महेंद्र राजभर की पार्टी के लोग रहे हैं, जितने लोग रहे हैं, एक मंच पे खड़ा होकर के, एक साथ खड़ा होकर के और एनडीए से लड़ा। सरकारी व्यवस्था थी, उनके पास पुलिस प्रशासन था, उनके पास पूरा हाईजैक था, प्रशासन खड़ा था। आपने देखा होगा पत्रकार साथी कि जो सीईओ थे विनीत कुमार सिंह, कहीं न कहीं जाकर के गरीब मजदूर किसान के लोग लाइन में लगे थे, उनका आधार कार्ड लेकर के पूछते थे कि स्पेलिंग क्या है? आप पता कराइएगा, वो धन्ना सेठ, अडानी, अंबानी के बेटे नहीं होंगे, वो भी तो कहीं न कहीं किसान के बेटे होंगे। अगर उनके बाप का इंटरव्यू लेंगे, आधार कार्ड लेकर के आप पूछिएगा, तो उनके बाप भी स्पेलिंग बचा नहीं पाएँगे। क्योंकि बुजुर्ग लोग कहाँ स्पेलिंग अंग्रेजी पढ़ने का काम करते थे, खींचा जाता था, डराया जाता था। मुस्लिम बाहुल एरिया में जा कर के दहशत फैलाया जाता था कि आपको मतदान नहीं करना है। नौजवानों के ऊपर पहली बार किसी चुनाव में 750 लोगों पे लाल कार्ड जारी हुआ है। इससे पहले आप पूर्व में देखे होंगे 200, 300, 100, 150 होता था, लेकिन इस बार घोसी के चुनाव में 750 लोगों पर रेड कार्ड जारी कराया था। तो क्या मतलब जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता वो बूथ तक ना पहुँच सके? जी, जी, उसको प्रभावित करना था। लेकिन इस बार घोसी की जनता ने, घोसी के लोगों ने ये मूड बना लिया था कि वोट तो देना है। आपने देखा था, गमछा लगा था इनका, टोपी लगी थी इनका, जिंदाबाद होता था, कमल निशान का वोट पड़ता था समाजवादी पार्टी को। और सबसे बड़ी बात थी, पत्रकार साथी, आप ही लोगों की रिपोर्ट थी कि यहाँ तक कि बीजेपी का जो एजेंट बना था, वो दारा सिंह चौहान का एजेंट बना था, वो भी सुधाकर सिंह के लिए वोट माँग रहा था। तो जी। कहीं न कहीं आपने सेंधमारी मारने में कामयाब रहे और समाजवादी पार्टी जो के कार्यकर्ता थे, ज़मीनी स्तर पे बहुत ही जी-तोड़ मेहनत किया और ये भी कहा जा रहा था कि सुधाकर सिंह और दारा चौहान के जो बीच लड़ाई है,
बहुत ही कम अंतर से जीत हासिल करें, लेकिन आपके प्रत्याशी ने बहुत ही अधिक वोट से जीत हासिल की। जी, बिल्कुल था। अगर सुबह अगर प्रशासन के लोग डिस्टर्ब ना किए होते, गाँव में दहशत ना फैला होते, तो लोगों के बीच में जाकर डिस्टर्ब ना किए होते, तो ये अंतर और ज़्यादा बढ़ता। अंतर तो ये भी इतना बढ़िया था कि 50 अगर वोटिंग 60% से ऊपर जाती, तब भी सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होता, तो सुधाकर सिंह को फ़ायदा होता। लेकिन इन लोगों ने जा कर के कि वही लाइन लगी थी, भगा देते थे, हटा देते थे, लोगों को जाने नहीं दिया जाता था बूथ तक। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये जिस तरह से लड़े हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग, इंडिया के लोग इस तरह से लड़े हैं कि इन्हीं की चाल थी। इनके चाल को सही ढंग से मात दिए इस बार जाकर के, तब जाकर के घोसी की जनता को बताए, तब घोसी की जनता ने इस बार मूड बना करके और पूरे लोगों ने मूड बना करके परिवर्तन लाने का काम किया। और दारा सिंह चौहान और पियरका चच्चा, उनके बेटे हैं 2 चंदू और मंगू। आपने देखा था सुबह उनकी बात आ रही थी और उनका बेटा था वो पगला अरविंद राजभर। अरे वो अरविंद राजभर जो पार्टी प्रवक्ता है, कह रहा था कि बहन जी ने तो वोट कहा था कि उनको हरिजन बस्ती में लोग समाजवादी पार्टी के लोग ले जाकर के बोरा का मुँह खोल करके पैसा बँटवा करके वोट ले लिए हैं। अरे पगला, तुमको पता करना होगा, घोसी के लोग, वहाँ के राजभर बाहुल्य एरिया के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और सुधाकर सिंह को वोट दिया है। आप पता कराओ, घोसी की ग्राउंड रिपोर्ट को पता करा लो, जहाँ-जहाँ तुम्हारा सबसे ज़्यादा गढ़ था, वहाँ का राजभर का बेटा किसान था, मजदूर था, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को सुधाकर सिंह को वोट देने का काम किया है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है, अब मतलब टूट-फूट से गई है। महेंद्र राजभर एक अलग गुट उन्होंने बना लिया। उनके साथ जो घोसी का रिज़ल्ट अगर देखा जाए, तो उनके साथ जो राजभर समाज के लोग हैं, उनके साथ जुड़े हैं। कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर के ऊपर एक बड़ा झटका लगा है। उनके साथ लोग कम जुड़े हैं। जी देखिए, होता क्या है भैया, पत्रकार साथी आपको मैं बता दूँ, ये लड़ाई लड़ते हैं, कहते हैं कि मैं पिछड़ों की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं यहाँ आरक्षण देना की बात करता हूँ। किसी को टिकट आप बताइए 17 सीटें मिली थी गठबंधन में। समाजवादी पार्टी से जब इनका गठबंधन था तो 17 सीट मिली थी, 17 सीट में किसने राजभर के बेटे को चुनाव लड़ाए थे? कहाँ अगर बात आती है पद की और पौवे की बात आती है, तो सबसे पहले अगर ये कर देते हो अपने बेटे को खड़ा कर देते। पार्टी प्रवक्ता ही बनाना था, किसी राजभर किसान के बेटे को नहीं बना सकते थे। तमाम पदाधिकारी उनके साथ पड़े थे, बना सकते थे। महेंद्र राजभर जो मऊ में सबसे पहले अगर कोसी में अरे मऊ के रैली कराने का काम किया था, सबसे ज्यादा ऐतिहासिक रैली, तो उसमें सबसे बड़ा देन था तो महेंद्र राजभर की देन थी, रामजी राजभर की देन थी, सीमा राजभर की देन थी। और इन लोगों को दरकिनार करते हुए ये करके ला करके और उनको काट करके आज अपने बेटी को बैठाने का काम किया। इस वजह से राजभर का भाई, हम लोगों के राजभर भाई भी समझ गए हैं कि नहीं, कम से कम अब अपनी हक और अधिकार की बात करनी है, तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लड़ना है, तो विपक्ष में खड़ा होना है, तो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होकर के मजबूती से हम लोग लड़ सकते हैं। अगर दारा सिंह चौहान जी की बात किया जाए, वो मतलब मौसम वैज्ञानिक है, जहाँ मतलब सरकार रहती है वहाँ चले जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। लोकसभा के भी उन्होंने चुनाव लड़ा, जीत भी हासिल की। लेकिन क्या लग रहा है आपकी, मौसम वैज्ञानिक जो वो थे, कहीं न कहीं फेल मार गए हैं? अगर चौहान समाज की बात किया जाए, तो चौहान समाज भी जान गया है कि पद और मंत्री बनने की लालच में ये मतलब पलट रहे हैं। अच्छा, जानते हैं, देखिए किसी को कितना दिन तक धोखा देंगे। अपने समाज को ये लोग कहते थे कि ये कहते थे कहीं न कहीं दारा सिंह चौहान ये सोचते थे कि नहीं, हमारे साथ बाहुल्य एरिया, हमारे चौहान भाई हम लोग के साथ हैं। लेकिन चौहान भाई पढ़े लिखे जितने थे, चौहान वर्ग के लोगों ने ये भी साबित कर दिया कि नहीं, इस बार दारा सिंह चौहान व्यक्तिगत फायदे के लिए जाते हैं, न कि अपने जनहित की फायदा के लिए। अगर आप बात की जाए तो कहाँ जाते हैं? किसी चौहान समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो दारा सिंह चौहान कितने दिन गए होंगे? ओम प्रकाश राजभर को उठा करके देख लीजिए। अगर किसी चौहान के बाहर किसी राजभर का बेटे को अगर आज जरूरत पड़ जाए खड़ा होने के लिए मंच पे, तब वहाँ कहाँ लेकर जाएँगे? ओम प्रकाश राजभर नहीं जाते हैं। अगर वो मंच पे बैठते हैं, आज भी गठबंधन में देखे होंगे, जोगी जी के साथ थे, उनका बेटा एक साइड एक तरफ था, दूसरा मंगू इधर, चंगू इधर, दोनों पक्ष में खड़े थे बीच में। वो खड़ा होकर के बोल रहे थे। कहा ना किसी राजभर को बैठा लिए, तमाम राजभर तो उनके साथ हैं, बैठा लिए होते मंच पे। आज वो कम से कम ये तो होता ना कि नहीं, सभी लोगों को अवसर मिला है। लेकिन ये टोटल मगरू चच्चा परेशान है कि नहीं, मेरे बेटों की राजनीति जिंदा हो जाए, इनके लिए सबसे बड़ा ये चुनाव। पत्रकार साथी, आप ही लोगों की रिपोर्ट आ रही थी तो ये कहते थे कि मेरा चुनाव दारा सिंह चौहान और सुधाकर का चौहान नहीं है, अरे चुनाव नहीं है, ये चुनाव अखिलेश बनाम ओम प्रकाश राजभर है। ओम प्रकाश राजभर को आप लोग तो कल सुबह से खोज रहे थे, पता ही नहीं चला। शाम को शायद कुछ मिले थे, कुछ लोगों से मिले, लेकिन उनका वक्तव्य आज सुबह हमने देखा था उनके बेटे का। वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे बहुजन समाज पार्टी के लोगों को कि वो पैसे पे बिक गए हैं। तो कहीं न कहीं ये साबित होता है कि ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस में बोलते थे। इससे पहले जोगी जी को भेजते थे मठ में, जहाँ भिक्षा माँगने की ट्रेनिंग दी जाती है। मोदी जी को गुजरात भेजते थे। अब ये पियरका कक्का परेशान होकर के कह रहे थे कि अखिलेश जी को सैफई भेजेंगे। सैफई का अपने आप खुदे चले गए, अपने जहाँ से स्टार्ट की थी वहीं चले गए इस बार।
कहीं न कहीं देखा जाए जो जातिगत राजनीति करते हैं, कहीं चौहान समाज, कहीं राजभर समाज के जो नेता लोग हैं, कहीं जातिगत जो राजनीति करते हैं, तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए उपचुनाव में जो ये जाति-पाति, धर्म से ऊपर उठ के लोगों ने कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को बहुत ही अधिक वोट दिया। तो क्या कारण रहा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सभी लोगों का रुझान आपकी तरफ है? देखिए, समाजवादी पार्टी जात की पार्टी नहीं है, जमात की पार्टी है और समाजवादी पार्टी किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ सर्वधर्म के लोग हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जितने लोग हर कौम के लोग जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी सबके साथ खड़ा होती है, सभी लोगों को लेकर के एक मंच पे चलने का काम करती है और माननीय श्री अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग की पार्टी के, वो खुद ही बनाते हैं। आप उठा करके देख लीजिए समाजवादी पार्टी के, प्रवक्ता की बात होगी, वहाँ भी सबसे ज़्यादा पद मिला सब दिया जाता है। जैसे-जैसे जो आता है सबकी भागीदारी ढंग से सबको दिया जाता है। पद अपना अपने साथ प्रतिष्ठा बना करके चलने का काम करती है और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी किसी जात की नहीं, समाजवादी पार्टी जमात की पार्टी है। अगर ओम प्रकाश जी आपके साथ 22 में गठबंधन किए, काफ़ी आप लोग मिल-जुल के चुनाव लड़े। चुनाव मैदान में उनके कई प्रत्याशी थे, लेकिन जनता ने उन्हें कुछ को मतलब जिताया। अगर ओम प्रकाश जी की बात किया जाए, जो उनके ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, कहीं न कहीं महेंद्र राजभर की ओर काफ़ी झुकाव उनका देखने के लिए मिल रहा है। जी, देखिए है, महेंद्र राजभर जी का एक ग्राउंड रहा है। आप घोसी में सबसे ज़्यादा अगर मऊ में उठा करके देखा जाए, मऊ, बलिया, गाज़ीपुर, बनारस, तो महेंद्र राजभर का बहुत बड़ा ग्राफ था। लेकिन उनको दबाया गया था कि आप दबे रहो, आपको निकलना नहीं है, आपको बस उतना काम है कि आप टेंट लगाओ, बल्ली लगाओ, उतने तक था। लेकिन महेंद्र राजभर इस समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होकर के मंच के माध्यम से बोलने का काम किया। महेंद्र राजभर ने अपने लोगों से आह्वान करने का काम किया। आने वाले भविष्य में अगर सुहेलदेव समाज पार्टी को अगर सबसे ज़्यादा कहीं से ऊर्जा और एनर्जी मिलती थी, तो उसके देन थे महेंद्र राजभर। और कहीं न कहीं देखा जाए ओम प्रकाश जी का ओवर कॉन्फिडेंस था कि मतलब हम 40-50 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं। अरे! हमें क्या हराई? मतलब इनका जो बयान था, उल-जुलूल बयान वो देते थे, अखिलेश जी को सफाई भेज रहे थे। क्या-क्या वो मीडिया कर्मियों को भी बयान देते थे। तो मतलब इनका बयान क्या लगता है इनको ले डूबा? जी, ओवर बिल्कुल। कॉन्फिडेंस? बिल्कुल इनका ओवर कॉन्फिडेंस और बड़बोलापन जो गाँजा पी करके बोलते थे, पत्रकार साथी आप ही लोगों को कहते थे वो तो, कि का बे प ₹500 मिल गया का समाजवादी पार्टी की तरफ से। आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने चैनल के माध्यम से देखा था। कई पत्रकार साथियों को डाँटे भी थे कि नहीं आपको ₹500 समझौतिया लगा था, दे देले बाड़न सा। लेकिन ये जान जाइए, ये गाज़ीपुर की धरती है और ये पूर्वांचल है, जहाँ से पैदा होती है राजनीति, वहीं से अंदर भी घुसड़ने का भी काम करती है। ओम प्रकाश राजभर को आज उनके पास विकल्प नहीं है। वो गए थे राज्य बनने, अरे मंत्री कैबिनेट मंत्री बनने, लड़कों को राज्य का पद दिलाने के लिए। आप हमको तो लग रहा है कि कहीं न कहीं उनको दूध की मच्छी की तरह भारतीय जनता पार्टी फेंक देगी, वो किनारे खड़े रहेंगे। तो जब वो अखिलेश जी के साथ थे, जी। तो योगी जी को उल्टा-सीधा बोलते थे और मोदी जी को भेजते थे गुजरात। अब फिर जाके गठबंधन उन्होंने कर लिया, तो अब अखिलेश जी को बोल रहे हैं। तो क्या मतलब लगता है इनके सिद्धांतों की राजनीति नहीं है क्या कि मतलब कभी उधर, कभी इधर, मतलब क्या मामला है? जो आदमी होश में आपके साथ गठबंधन हुआ, आप तो बड़ा करीब से देखे होंगे ना? हाँ जी, हम लोगों ने वो जो आदमी जब होश में रहबे नहीं करेगा, जो गाँजा पी के दिन भर भाषण बकबकाएगा, तो क्या मतलब है? अच्छा एक चीज़ बताइए, किसी दिन उनके बेटे और वो प्रचार करने गाँव में गए ही नहीं और कहते थे कि मैं इस बूथ से इतना बूथ तक मैं जीत रहा हूँ। वो कल उनका एक बयान आया कि हम लोग 380 बूथ पे एक तरफ़ा जा रहे हैं। आपने उठा करके देखा था 380 बूथ जिनकी बात वो करते थे, वो 380 बूथवा भी वो हारे हैं। जिन बूथों को वो बता रहे थे और कहते थे कि इस गाँव में और आपने देखा कि राजभर बस्ती के लोगों ने बैन लगा दिया था कि ओम प्रकाश राजभर का आना मना है। वहाँ सीधे-सीधे लोग बताते थे और इनका ओवर कॉन्फिडेंस और बड़बोलापन और ज़्यादा जैसे बोलते हैं कि अब अखिलेश जी के साथ अच्छा कहते थे कि अखिलेश जी एसी के नेता हैं। अखिलेश राष्ट्रीय हम लोग के नेता वास्तव में सुलझे हुए नेता हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुलायम सिंह के बाद अगर कोई समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा सच्चा सिपाही, सबसे बड़ा सबसे सेवक है, तो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव हैं और उनके ऊपर नाना प्रकार की बातें करते थे, सैफई भेजने की बात करते थे। वैसे ओम प्रकाश राजभर कितने आए और गए। ओम प्रकाश राजभर की लुटिया खुद डूब गई भैया। अब इससे पहले आप उठा करके देखिएगा, किसी पार्टी के साथ उनका ऐलान संभव नहीं है ना उन गठबंधन वो जो अब ये कहा है कि डूबती हुई ना हो गए हैं और उनके साथ की कोई लेना भी नहीं चाहेगा अब क्या उनको। लग रहा है मतलब टिके रहेंगी 24 तक भाजपा में नहीं, या फिर कुछ पलटी मार नहीं, जाएँगे? नहीं, नहीं, ये पलटी मारेंगे, लेकिन अब इस बार इनके पास विकल्प भी नहीं है कुछ। तो चलिए दोस्तों, हम थे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में समाजवादी पार्टी के नेता पीयूष यादव आज हमारे हमसे जुड़े थे। हमने बात किया जो चुनाव हो रहा था, घोसी उपचुनाव, उसके बारे में। सुधाकर सिंह जी जीत हासिल किए हैं। अब लोकसभा 2024 की तैयारी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुट गए हैं। तो मतलब 24 की तैयारी भी आप लोग चालू कर दिए जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे पहले आपने देखा था हम लोग को अक्टूबर-नवंबर में बहुत बड़ा एक सम्मेलन होगा, उसके बाद सभी निर्धारित हो जाएँगे प्रत्याशी, उसके बाद सभी क्षेत्र में अपने-अपने काम करेंगे और 24 के बिल्कुल तैयारी लग गई है। अभी घोसी के बाद सीधे-सीधे 24। चलिए दोस्तों, हमने पीयूष यादव जी से मिलाया। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।